नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कैमूर के मोहनिया में भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 4 लोग घायल, 2 को किया गया वाराणसी रेफर। मुंगेर में युवक की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क को घंटों रखा जाम, मुआवजे की मांग कर रहे थे। जमुई के मणिकाथन जंगल में सर्च अभियान, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में किया विस्फोटक बरामद। बांका के रजौन थाना इलाके में उत्पाद विभाग ने 5 शराब भट्टी को किया ध्वस्त, 30 लीटर देसी शराब और 500 लीटर कच्चा शराब नष्ट। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाज को किए दबोचा, चांदपुर गांव में चल रहा था शराब का कारोबार। बेतिया में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ शुरू किया अभियान, 22 जगहों पर की छापेमारी, दर्जनों भट्टियां किया ध्वस्त, करीब 7000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया नष्ट। बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, सिलझोरी मोड़ के पास से पिकअप से 124 कार्टन शराब बरामद। कटिहार में राजधानी एक्सप्रेस से 36 बोतल विदेशी शराब बरामद, लावारिश हालत में मिली शराब। सिवान के मैरवा पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा किया जब्त, लग्जरी कार से 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद, कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रक्सौल में एसएसबी ने 50 किलो चरस के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार, चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20 करोड़ रुपए। नवादा में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में महिला की पीट कर हत्या, प्रेम प्रसंग के मामले में एक शख्स को बंधक बनाकर पीटा, बचाने के दौरान एक महिला की मौत। बांका में रंगदारी वसूलने के दौरान दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को मारी गोली, मामले में अमरपुर थाने में छोटू सिंह, सिचू सिंह समेत कई लोगों पर मामला दर्ज। बक्सर में महिला से गैंगरेप का मामला, पीड़ित महिला को कोर्ट ले गई पुलिस, परिजनों ने गैंगरेप का दर्ज कराया है मामला। बक्सर में महिला के साथ हुए दुष्कर्म और बच्चों की मौत मामले की एसएसपी खुद कर रहे हैं जांच। भागलपुर में 3 बच्चों की पानी में भरे गड्ढे में डूबने से मौत, बुद्धूचक के किशनदासपुर की घटना, खेलने के दौरान डूबे बच्चे। औरंगाबाद में नहर में डूबकर 10 वर्षीय एक बच्चे की मौत, ओबरा थाना क्षेत्र के डेहरा लॉक की है घटना। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित नदी में डूबने से बच्चे की मौत, परिवार में मातम का माहौल। बांका के फुल में डुमर बाजार में बस की चपेट में आकर युवक की मौत, विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में कुएं में गिरने से युवक की मौत, घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। पश्चिम बंगाल के मनीष शुक्ला हत्याकांड का पटना बेऊर जेल से जुड़ा कनेक्शन, सूंड कांड में बेऊर जेल में बंद है सुबोध सिंह। नवादा के गोला रोड में चोरों ने उड़ाई बाइक वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद, मास्टर चाबी से खोली बाइक। कैमूर में बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत, चैनपुर थाना के चंदवा गांव की घटना। सासाराम में जाम बना, लोगों के लिए जी का जंजाल, बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों से शहर के आसपास के सभी मार्ग जाम। दानापुर में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। छपरा जंक्शन पर दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 19,60,000 कैश बरामद, शराब की बोतल के साथ 2 गिरफ्तार। सीतामढ़ी के पुराना में सरकारी शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। अरवल के किंजर में देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी। मुंगेर के धरदाहा में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने खाया जहर, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। नवादा के रोह में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, वर्चस्व की लड़ाई में घटना को दिया अंजाम। जमुई के खैरा में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव। रोहतास के सोन नदी के तटीय इलाकों में पुलिस का सर्च अभियान, पुलिस ने शराब माफियाओं पर कसा नकेल। नवादा में चौकीदार और उसके बेटे की गुंडे जमीन विवाद में की मारपीट। भागलपुर के जिच्छो बाईपास पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत, स्थानीय लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। नवादा में अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से महिला की मौत, हादसे में एक 10 साल का मासूम भी गंभीर रूप से घायल। बांका में रंगदारी वसूलने के दौरान दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को मारी गोली, कई लोगों पर मामला दर्ज।
भभुआ जिला मुख्यालय में ठेला दुकानदारों पर कार्रवाई, सब्जी सहित 24 ठेले को पुलिस ने किया जब्त। बेतिया में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ शुरू किया अभियान, 22 जगहों पर की छापेमारी। मंत्री विनोद सिंह का दिल्ली में मेदांता अस्पताल में निधन, कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से थे विधायक। मंत्री विनोद कुमार के निधन पर उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने जताया शोक, प्रेम कुमार ने बताया अपूरणीय क्षति। मंत्री विनोद सिंह के निधन से कटिहार में शोक की लहर, एमएलसी अशोक अग्रवाल ने बताया बड़ी क्षति। सीएम नीतीश ने वर्चुअल संवाद के साथ की चुनाव अभियान की शुरुआत, एक बार फिर किया न्याय के साथ विकास का जिक्र। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नवादा के वारसलीगंज में एनडीए उम्मीदवार अरुण देवी के लिए किया प्रचार, 15 साल बनाम 15 साल के शासन का उठाया मुद्दा। बांका में भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा में महागठबंधन पर साधा निशाना, 3/4 बहुमत का किया दावा। सीट बंटवारे पर कांग्रेस के कई नेता खुश नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी और सीटें। 14 अक्टूबर से आसमान में दिखने लगेगा सीएम नीतीश का चौपर, रोज नीतीश करेंगे 4 सभाएं। जेडीयू ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, नीतीश के साथ आरसीपी सिंह, ललन सिंह और विजय चौधरी स्टार प्रचारक, लिस्ट में कई और सांसदों के भी नाम। पप्पू यादव की पार्टी जाप ने की उम्मीदवारों की सूची जारी, दूसरे और तीसरे चरण के 50 उम्मीदवारों की सूची जारी। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जमुई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, चुनावी तैयारियों पर किया मंथन। जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में भूपेंद्र यादव, कहा एनडीए के पास है विकास और शांति का मंत्र। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में बम्पर जीत का किया दावा, कहा युवा मोदी जी के साथ। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश पर लोगों का भरोसा कायम। डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा, बिहार में एलजेपी से बीजेपी का अब नहीं है कोई संबंध, नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ और योगी आदित्यनाथ के नाम। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 3 विधायकों का टिकट कटा। तेजस्वी यादव मंगलवार से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत, समस्तीपुर के रोसड़ा में करेंगे चुनावी सभा। तेज प्रताप यादव हसनपुर से लड़ेंगे चुनाव, तेज प्रताप को मिला आरजेडी का सिंबल, 13 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेज प्रताप। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी की उम्मीदवारों की सूची जारी, लवली आनंद को सुपौल नहीं सहरसा से टिकट। जमुई विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला, जिले के 3 राजनीतिक परिवार के लोग आमने सामने। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार में जुटी सभी पार्टियां, पटना में बीजेपी ने तेज किया प्रचार अभियान। बेतिया में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं किया जा रहा पालन, बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान लोगों का दिखा हुजूम। कोसी स्नातक निर्वाचन को लेकर पूर्णिया के प्रमंडलीय कार्यालय में अभ्यर्थियों की बैठक, प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर सफीना एएन ने दी चुनाव में से जुड़ी जानकारी। बगहा के रामनगर के विधायक भागीरथी देवी का वीडियो वायरल, लोग विधायक से मांग रहे हैं काम का ब्यौरा। मधुबनी के फुलपरास सीट पर जेडीयू की बड़ी मुश्किल, सिटिंग एमएलए का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बांका के अमरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय, एलजेपी उम्मीदवार मृणाल शेखर ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। पटना में कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी। विधान परिषद चुनाव को लेकर नीरज कुमार और नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी में किया जनसभा को संबोधित, एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण की 6 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के साथ की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। मंत्री बीमा भारती चुनावी अभियान में जुटी, पूर्णिया के सुपौली में 10 गांव का किया दौरा, जेडीयू को वोट देने की अपील। खगड़िया सीट से एनडीए उम्मीदवार पूनम यादव ने भरा नामांकन का पर्चा, नामांकन के बाद पूनम यादव ने की सभा। नालंदा की 7 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी, हरनौत सीट से पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह और हिलसा सीट से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव ने किया नामांकन। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वैशाली के लालगंज से किया नामांकन, कहा चुनाव में उनके सामने कोई चुनौती नहीं। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार संजीव कुमार ने भरा नामांकन पर्चा, अपनी जीत का किया दावा।
वैशाली के महनार में जेडीयू उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा के नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, माला पहनाने की मची होड़। बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। जीतने के बाद जल जमाव सहित दूसरी समस्याओं को दूर करने का किया दावा। चुनाव से पहले दावों का दौर जारी। लखीसराय से कांग्रेस उम्मीदवार अमरीश कुमार ने जीत के बाद सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था का किया ऐलान। जहानाबाद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम ने की वर्चुअल रैली, वोटरों को जागरूक करने को लेकर जोर। चुनाव को लेकर शेखपुरा में जांच अभियान तेज। दूसरे जिलों से आने वाली गाड़ियों की लगातार हो रही जांच। मुंगेर में चुनाव सामग्री की पैकिंग, 20 कर्मचारी की टीम लगातार कर रही है काम। मतदान कर्मियों को दिए जाएंगे ये पैकेट। छपरा से शिक्षक संजीव कुमार सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। छपरा को साफ सुथरा बनाने की कही बात। रोहतास में ग्रामीणों ने नेताओं के विरोध का किया ऐलान। ग्रामीणों ने गड्ढे में बैठकर जताया विरोध। विधान परिषद की कोसी स्नातक सीट के चुनाव को लेकर पूर्णिया में बैठक। कमिश्नर ने उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार सहित कई तरह की दी जानकारी। शेखपुरा में सीपीआई जिला कमेटी की हुई बैठक। शेखपुरा और बरबीघा में महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने पर चर्चा। आरा में सीपीआई एमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी नेता मोतीलाल प्रसाद का विरोध, आक्रोशित लोगों ने की नारेबाजी। भागलपुर के कहलगांव में आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक। कहलगांव से महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील। छपरा में आरजेडी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष ने की पार्टी से बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। कोशी स्नातक विधान परिषद का चुनाव 22 अक्टूबर को प्रत्याशी कर रहे हैं मतदाताओं से संपर्क। विधानसभा चुनाव को लेकर नवादा स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। मतदान कर्मियों के लिए तैयार की मेडिकल किट। पटना में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई साइकिल और मोटरसाइकिल रैली। शेखपुरा में चुनाव को लेकर सीआरपीएफ के जवानों का फ्लैग मार्च, भयमुक्त होकर चुनाव की अपील। पटना में 22 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन चुनाव, युद्ध स्तर पर तैयारी जारी। मुजफ्फरपुर में दूसरे और तीसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर वाहनों की सघन चेकिंग, अर्धसैनिक बलों की मदद से वाहन चेकिंग अभियान। कटिहार के फलका थाना इलाके में फ्लैग मार्च के दौरान जवानों पर मारपीट का आरोप। राहगीरों ने लगाया पिटाई का आरोप। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग का अनोखा प्रयोग, फर्श पर लूडो के जरिए सांप सीढ़ी का खेल। मतदान के महत्व को समझाना है मकसद। शेखपुरा में शेखपुरा और बरबीघा में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र पर सभी कर्मी महिला। 28 अक्टूबर को है चुनाव। गया में चुनाव को लेकर चौकसी, सघन वाहन चेकिंग अभियान। स्टेशन रोड पर चला अभियान। मुंगेर प्रमंडल के 3 नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत। अरवल के नेरकपुर गांव में नक्सली नेता आनंदे पासवान और उनके सहयोगी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। कोसी स्नातक निर्वाचन को लेकर पूर्णिया के प्रमंडलीय कार्यालय में अभ्यर्थियों की बैठक। बेतिया में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं किया जा रहा पालन। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान लोगों का दिखा हुजूम। विधानसभा चुनाव के लिए कलाकारों ने बनाई पार्टी। कटिहार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने लोगों से की वोट देने की अपील। मुंगेर प्रमंडल के 3 नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। दरभंगा में जल जमाव से परेशान जिनके वार्ड नंबर 1 में भरा पानी, सड़क और गलियों में भरा पानी। रक्सौल में कोरोना को लेकर भारत नेपाल सीमा सील। सीमावर्ती इलाकों के लोग परेशान। समस्तीपुर के रामेश्वर जूट मिल में मजदूरों का हंगामा। मिल मजदूरों ने बकाये भुगतान की मांग। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि। सीएम नीतीश ने किया नमन। दुमका में जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने किया नामांकन दाखिल। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय सिंह रहे साथ। पुराने चेहरों के साथ उपचुनाव में उतरी बीजेपी। दुमका से फिर ताल ठोकेंगी लुइस मरांजी। बिरमो से योगेश्वर महतो। बाटुल पर फिर लगाया दाव। चतरा में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। सिमरिया से बीजेपी विधायक किशुन दास ने कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कोरोना संकट में विकास के रुके पहिए को रफ्तार देने के लिए बैठक। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने की अधिकारियों के साथ बैठक।
मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा जल्द, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जल्द सरकार से अनुमति मिलने की जताई उम्मीद। बोकारो में श्रीराम इंडस्ट्री के मालिक ने कोलकाता के 2 व्यवसायियों पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप, बालीडीह थाने में मामला दर्ज। गोड्डा पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों को मिलते थे 10,000 रुपए महीने। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा रांची का डेली मार्केट, बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर युवक को किया घायल। कोटी में प्रेमी ने गोली मारकर की सुसाइड, प्रेमिका के मंगेतर को भी किया घायल, मुरहू के गमरिया गांव की घटना। गुमला के कतरी गांव में तस्करी और पुलिस में, जी हां, तस्करों और पुलिस में हाथापाई, पशुओं को पुलिस से छीनकर भाग निकला तस्कर। लोहरदगा गुमला मेल रोड पर कार में अपराधियों ने लगाई आग, सीसीटीवी तस्वीरों से पूरे मामले का खुलासा। चाईबासा में हाथियों की हत्या की साजिश का खुलासा, तस्करों ने जंगल में बिछाए थे बिजली के तार। जमशेदपुर के बागबेड़ा में श्रुति कुमारी का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने अपहरण का लगाया आरोप। कोडरमा के गजंडी रेलखंड पर मिला एक युवक का शव, सूचना देने के बाद भी घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। पलामू के चैनपुर पुलिस पर चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई का आरोप, पूर्व सांसद जोरावर राम ने पुलिस पर साधा निशाना। सिमडेगा के टुकुपानी में अवैध तौर पर गांजा बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, उसके घर से 1 किलो गांजा बरामद। गुमला के टोटांबी के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत, अब तक नहीं हो सके मृतक की पहचान। पलामू के बांसडीह खुर्द गांव में नक्सलियों की धमक से दहशत, घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर लोग। जामताड़ा में मां बेटे की मौत पर गरमाए राजनीतिक पीड़ित परिवार से मिले स्पीकर, मदद का दिया भरोसा। धोनी की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी, गुजरात के कच्छ से 12वीं का छात्र गिरफ्तार। समडेगा में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने आया युवक चढ़ा हत्थे, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। गुमला के तेलगांव की एक महिला ने गांव के ही दुकानदार पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप। सरायकेले के आदित्यपुर मांझीटोला में चोरी की घटनाओं के खिलाफ आक्रोश, बेहोशी का स्प्रे इस्तेमाल कर घटना को देता है अंजाम। कोडरमा रेल पुलिस ने अवैध तरीके से ई टिकट बेचे जाने की शिकायत पर दुकान में की छापेमारी, दुकान से 22 ई टिकट बरामद, आरोपी गिरफ्तार। गुमला के सीसे रोड में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक ने डीटीओ पर लगाया मारपीट का आरोप। रांची के पिठोरिया में एक घर से करीब 7 लाख की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के पास आपस में उलझे पति पत्नी, घंटों बीच सड़क पर चला ड्रामा। गोड्डा में बिहार से सटे इलाकों में बढ़ी चौकसी, NH 333 पर पुलिस बल की तैनाती। चतरा के कला गांव में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण, ग्रामीणों ने बनाया आंदोलन का मूड। गढ़वा के खुशमही गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से मरहूम, गांव में ना तो सड़क है और ना ही शुद्ध पेयजल, कोई व्यवस्था नहीं। जमशेदपुर रांची NH 33 मानगो से पारडी चौक तक बदहाल, दुर्गा पूजा के बाद लोग राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। एबीवीपी ने खूंटी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। गुमला में टाना भगत के लगान माफ करने की मांग पर प्रशासन ने तेज किया काम, अब तक 350 परिवारों का हो चुका है काम। रांची के ड्यूडी मंदिर परिसर में बुंडू एसडीएम ने मंदिर प्रबंधन समिति के साथ की बैठक, मंदिर का ट्रस्ट बनाने का दिया निर्देश। पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्ड में घूम कर लोगों को दी कृषि कानून की जानकारी, विरोधियों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के कपड़ा बाजार में रौनक गायब, दुकानदार परेशान। रांची में नगर बस सेवा की शुरुआत, तो कोरोना की वजह से नए नियम लागू, बस में आधी सीटों पर ही बैठ रहे यात्री। देवघर में न्यूज 18 की खबर का असर, देवघर रांची रोड का निर्माण शुरू, एम्स निर्माण स्थल तक पहुंचने का रास्ता। साहिबगंज में आज से फरक्का एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस का परिचालन, दुर्गा पूजा को लेकर शुरू की गई इस सेवा से लोगों में खुशी का माहौल। सिमडेगा में भेलवाजी में बिना सुरक्षा के ही कराया जा रहा जल मीनार का काम, 75 फीट की ऊंचाई पर मजदूर कर रहे काम। जमशेदपुर के टेल्को क्षेत्र की कंपनियों की लापरवाही से लोग नाराज, जेम्को के मनीफिट और टेल्को जाने वाले मुख्य सड़क पर बना गड्ढा। साहिबगंज में चरखा से नहीं चल रही है जिंदगी, ग्राम उद्योग समिति का हाल बेहाल, चोर संसाधन, जी हां, घोर संसाधनों के बीच ही, कम संसाधनों के बीच ही हो रहा काम।
लोहरदगा शहर में बॉक्साइट लदे 2000 से अधिक ट्रकों का परिचालन, प्रदूषण से लोग परेशान। गुमला में एसपी कार्यालय में 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, एसपी कार्यालय को किया गया सील। सरायकेला में कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटीन में रहने की छूट का नहीं दिखा असर, अब पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवाने के निर्देश। रांची में सीआईएसएफ का जागरूकता अभियान, कोरोना से बचाव के लिए अभियान, यात्रियों को किया गया जागरूक। ऊटी में पर्यटन हब बनेगा लतरातू डैम में वोटिंग की सुविधा जल्द। पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित बंदगांव में फैलेगा केसर की खुशबू, अफीम की खेती छोड़ेंगे किसान। रांची के दुर्गाबाड़ी में पूजा का 138वां साल, पहले साल टूटेगी 137 साल पुरानी परंपरा। सरायकेला में डीसी और एसपी के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। खगड़िया में कोसी नदी के जलस्तर में कमी के बाद भी कटाव जारी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से अधिवेशन का आयोजन, रेलवे के निजीकरण का विरोध। नियोजन नीति को निरस्त किए जाने के बाद हाई स्कूल के शिक्षकों पर मंडराया नौकरी जाने का खतरा। राजधानी रांची में 3 पहाड़िया गैंग ने दी दस्तक, बरियातू इलाके से एक सदस्य गिरफ्तार। साहिबगंज के बोरियो पुलिस ने अगवा 2 बहनों को सकुशल कराया रिहा, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। सामने आया पलामू पुलिस का खौफनाक चेहरा, चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई। बोकारो में शैतान बना धरती का भगवान, इलाज के नाम पर युवती से छेड़खानी। धनबाद में जेएमएम महानगर उपाध्यक्ष शंकर रवानी और उनकी पत्नी की हत्या से हड़कंप। घाटशिला के बादुड़िया में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। गुमला के घाघरा में चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने छापेमारी कर गुटखा किया जब्त। जमशेदपुर के टेल्को में मंदिर निर्माण के लिए चल रही बैठक में हंगामा। देवघर के सारठ बस स्टैंड के पास गंभीर हालत में मिला युवक। गढ़वा के भवनाथपुर में गांजा तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के घुघरा में हार्डकोर नक्सली श्याम मुर्मू गिरफ्तार। रावण वध कार्यक्रम पर भी कोरोना का असर, पटना में रावण वध कार्यक्रम स्थगित। कोरोना काल में चुनाव की खास तैयारी, पटना में प्रोटेक्शन किट की पैकिंग। कोरोना काल में चुनाव को लेकर सुरक्षा का खास ध्यान, पटना में चुनाव का मॉक ड्रिल। मुंगेर प्रमंडल के 3 नक्सल प्रभावित जिले, नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। खगड़िया के अलौली में शांतिपूर्ण मतदान के लिए फ्लैग मार्च। जहानाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान। मुंगेर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट। नवादा में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया के अलग अलग थाना इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। मुंगेर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की जोर शोर से तैयारी। लखीसराय में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर डीआईजी मनु महाराज ने की समीक्षा। कटिहार में वृद्ध मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था। कैमूर में चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, यूपी से सटे 8 सड़कों पर बनाया गया चेक पोस्ट। भागलपुर में वाहनों की सघन तलाशी, उपद्रवियों पर पुलिस की विशेष नजर। कैमूर में 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, जागरूक करने के लिए चल रहा है हस्ताक्षर अभियान। अररिया में ग्राम रक्षा दल ने चुनाव में ड्यूटी लगाने की मांग। सासाराम में शिक्षा सेवकों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। गोपालगंज में डीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। नालंदा के जफरा गांव में सौर्य विकास मंच बैनर तले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। जमुई में नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद बेहोश हुआ प्रत्याशी। बक्सर में चुनावी रण में भोजपुरी गायक भरत शर्मा ब्रह्मपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। सासाराम में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने पाला बदलने की अटकलों को किया खारिज। जमुई में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने लगाए पोस्टर। सिवान के महाराजगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर सघन वाहन जांच अभियान। मुजफ्फरपुर में चुनाव को लेकर सुरक्षा जांच अभियान तेज। रांची मेदिनीनगर NH 75 पर लूटकांड में लोहरदगा पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद।
खूंटी के मुरही में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन ने पेट्रोल पंप संचालक से मांगी रंगदारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।